हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रायिकता और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं? यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? ठीक है, तो हम लोग परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बारे में बहुत बार पीछे के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा था, पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए प्रतिदर्श समिश्र हम लोग ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि एक पासे को फेंकते हैं तो आपको क्या आएगा? प्रतिदर्श समिश्र का 1 2 3 4 5 6 इन आएगा। मैं यहाँ पर एक घटना लिख रहा हूं, एक विषम संख्या प्राप्त होना, विषम संख्या प्राप्त होना। ठीक है, दूसरा घटना मैं यहाँ बी ले लेता हूं, मैं लिखता हूं एक सम संख्या प्राप्त होना, एक सम संख्या प्राप्त होना, एक सम संख्या प्राप्त होना। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि जब एक पासे को फेंकेंगे तो अगर कोई विषम संख्या प्राप्त होगी तो सम नहीं आएगी, और अगर एक सम संख्या प्राप्त हो रही है तो विषम नहीं आएगी। यानी हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक घटना के घटने से दूसरी वाली घटित नहीं हो रही है, या दूसरी वाली घटित होने पर पहली वाली घटित नहीं हो रही है। तो ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी। यानी एक घटना के घटने से दूसरी वाली घटित ना हो। जैसे आप पासे को फेंके कहेंगे विषम आने की घटना, तो क्या विषम के साथ साथ सम आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये दोनों परस्पर अपवर्जी हो जाएंगे। यहाँ ए देखिए घटना में, यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त होना यानी कि 1 3 और 5, और बी में क्या कर रहे हैं? एक सम संख्या प्राप्त होना यानी कि 2 4 6। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन हमें नहीं दिख रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी होती हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो? फाई के, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक भी परिणाम उसमें कॉमन ना हो, तो वो घटना कैसी होती है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। बात को समझ गए? तो हम लोग यहाँ पे इसे परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी कही जाती हैं यदि उनमें से एक के घटित होने पर अन्य घटित ना हो, तो उनको क्या कहेंगे? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहेंगे। जैसे यहाँ ए और देखिए, एक के घटित होने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो नहीं कि सिर्फ दो ही घटना हो, दो से अधिक भी घटना हो सकती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ यहाँ इसके लिए परिभाषा लिखूं, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में फाई हो। ठीक है, ऐसा दो घटना नहीं, दो से अधिक भी घटना हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि तीन घटनाएं ए बी तथा सी परस्पर अपवर्जी कहलाती हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी तीन घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाती है यदि तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो? फाई हो। यानी कि ऐसे हम लोग n घटनाओं के लिए भी लिख सकते हैं कि A1 A2 A3 कहां तक? AN तक, है ना, परस्पर
परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं यदि इन सब का इंटरसेक्शन A1 का, A2 का, A3 का, जहां तक दिया हो उन सब का इंटरसेक्शन जो हो क्या हो, फाई हो, तो इनको परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहेंगे। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला हम लोग यहां बात करते हैं निःशेष घटनाएं, यानी एक्सयूजिटिव इवेंट्स क्या होती हैं? निःशेष घटनाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं निःशेष घटना। एक्सयूजिटिव, ये आपका एस है बीच में, HUS, एक्सयूजिटिव इवेंट्स क्या होती है निःशेष घटनाएं? तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि घटनाएं E1, E2, E3 डॉट डॉट कहां तक, EN तक निःशेष कहलाती हैं यदि परीक्षण करने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर इनमें से कम एक घटना अवश्य ही घटित हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक पासे को फेंकता हूं तो हमें यहाँ प्रतिदर्श निष्ठ 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। मैं यहाँ ए जो घटना लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि 4 से छोटी एक संख्या आना। ठीक है, अब लिखते हैं ऊपर 4 प्रकट होना। ठीक है, और सी इकट्ठा लिख रहे हैं कि 4 से बड़ी एक संख्या आना। ठीक है, तो अगर हम लोग इन तीनों घटनाओं को देखें ABC, ठीक है, तो अगर हम लोग ये प्रयोग करेंगे, एक पासे को फेंकेंगे, जैसे एक पासे लिए ऐसे फेंके, जब पासे को फेंकेंगे तो ऊपर इन तीनों के तीनों जो भी हमने घटनाएं लिखी हुई है इनमें से कोई ना कोई घटित होगा। अगर ऊपर 1 आता है तो कहेंगे कि 4 से छोटी एक संख्या आ गई, 2 आएगा तो भी कहेंगे, 3 आएगा तो भी कहेंगे, 4 आ गया तो कहेंगे ऊपर 4 प्रकट हो गया, ये वाली घटना हो जाएगी। 4 से बड़ी कोई संख्या 5 या 6 आ गई तो हम लोग कहेंगे ये घटना हो गई। यानी कि यहाँ पे जब परीक्षण करेंगे, एक पासे को फेंकेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक परिणाम होगा ही, एक घटना घटित होगी ही। दैट मीन्स इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? निःशेष घटनाएं कहेंगे। ये तीनों क्या कहेंगे? निःशेष घटनाएं कहेंगे। तो निःशेष जो घटनाएं होती है उनका यूनियन जो होगा, वह प्रतिदर्श समिष्ट आता है। इन तीनों का यूनियन ऐसा जाएगा। कैसे देख लो, ये यहाँ पर देखिए अब एक एक करके। ए जो घटना देख रहे हैं 4 से छोटी एक संख्या ना, यानी कि 1 2 3। बी जो देख रहे हैं ऊपर 4 प्रकट होना, और सी जो देख रहे हैं 4 से बड़ी यानी कि 5 और 6। अगर हम तीनों का यूनियन यहाँ पर करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें प्रतिदर्श मिल जाएगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी तथा सी क्या है जी? निःशेष घटनाएं है। ठीक है, समझ गए? यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि A1 A2 A3 कहां तक AN घटनाएं हैं
घटनाएं निःशेष कहलाती हैं तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कहाँ तक, इन सब का यूनियन जो होगा हमें प्रति 10 सेमेस्टर मिलना चाहिए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपके बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए। मैंने सारे टॉपिक आपको इस अगले एक्सरसाइज से रिलेटेड बता दिए हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर यहीं तक रहने देते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में और वहाँ क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।